नमस्कार मित्रों, मैं हूं अवधेश कुमार। मित्रों, आज दो समाचारों पर आपसे बात करना चाहता हूं। इनमें पहला है भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत द्वारा अमेरिका के राष्ट्रपति जो बिडेन से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात के समय किसान आंदोलन पर बात करने की अपील उन्होंने ट्वीट किया है। दूसरी खबर ब्रिटेन से है, जहां वहां सांसदों की एक सर्वदलीय बैठक में पाकिस्तान मूल के सांसदों ने कश्मीर को लेकर के भारत की आलोचना की, लेकिन वहीं कंजर्वेटिव पार्टी के दो सांसदों ने जो कुछ बोला है वो दुनिया के लिए आंख खोलने वाली है। तो दोनों विषय पर हमें चर्चा करनी चाहिए, ऐसा मुझे लगा। राकेश टिकैत ने जो बिडेन से अपने ट्वीट में कहा है कि नरेंद्र मोदी से चर्चा के समय ये हमारी भी बात उठाना, हम जो है पिछले साल से आंदोलन कर रहे हैं, हमारे 700 किसान मारे गए और सरकार हमें सुन नहीं रही है। अब राकेश टिकैत नए नए नेता बने हैं, कहते हैं राजनीति हम नहीं करते हैं, राजनीति अपने तरीके से कर रहे हैं। एक समय था जब उनका संपर्क इस प्रकार के मोदी से नफरत करने वाले, घृणा करने वाले, आरएसएस को फासिस्ट बताने वाले लोगों से नहीं था। तब तक उनकी भाषा ठीक ठाक थी। जब से इनके संपर्क हुए हैं, जब से वह वीआईपी नेता हुए हैं, जब से उनकी गाड़ी से लेके प्लेन यात्राएं, होटल में ठहरने, सारे खर्च उठने लगे हैं, उनके कार्यक्रम देश भर में कराए जाने लगे हैं, भाषा बदल गई है। क्योंकि अपने पिता के काल में भी वे नेता नहीं बन सके थे। सच तो यही है कि महेंद्र टिकैत के कार्यकाल में ही इन दोनों भाइयों नरेश टिकैत और राकेश टिकैत के हस्तक्षेप के कारण ही भारतीय किसान यूनियन कमजोर पड़ने लगा, टूटा भी। महेंद्र टिकैत का प्रभाव कम हुआ और अंतिम समय में महेंद्र टिकैत कितने अप्रभावी थे यह सब लोग जानते हैं। लेकिन अब समय आ गया है जब देश में जहां भी राकेश टिकैत जाएं, जो किसान आंदोलन का समर्थन करते हैं, उनके लिए भी जरूरी है कि हमारे देश का मुद्दा हम लड़ेंगे। क्या अमेरिका का राष्ट्रपति, ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कोई हमारे देश के मुद्दों में दखल करे, यह उचित है? क्या हम अंग्रेजों के विरुद्ध स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ रहे हैं इस समय, जिससे कि हमको विदेशों की मदद चाहिए? क्या हमारे देश में कोई मिलिट्री डिक्टेटरशिप है, कोई सैन्य तानाशाही है जिसके विरुद्ध हम दुनिया से समर्थन मांग रहे हैं? और उसमें भी सफेद झूठ। जब राकेश टिकैत या दूसरे नेता कहते हैं कि 700 किसान मारे गए हैं धरने पर बैठे बैठे, तो उनसे पूछा जाना चाहिए कि भाई ये 700 हैं कौन जो धरने पर बैठे मारे गए हैं? और क्या पुलिस ने कहीं भी, दिल्ली पुलिस हो क्योंकि वो केंद्र सरकार के तहत है, उत्तर प्रदेश की पुलिस हो, वहां भाजपा की सरकार है, हरियाणा के पुलिस हो जहां भाजपा की सरकार है, क्या पुलिस ने इन 3 स्थल पर दिल्ली को घेर कर दिए जा रहे गैर कानूनी धरनों में, जहां की सड़कों को जाम कर दिया गया है, लोगों का आना जाना मुश्किल है, जहां पानी की निकासी बाधित हो चुकी है, अस्थायी निर्माण तक सड़क पर कर दिए गए हैं, बहादुरगढ़ और कुछ क्षेत्रों की तो औद्योगिक गतिविधियों पर असर पड़ा है, ड्यूटी जाना तक मुश्किल है, कच्चे माल तक ले जाना कठिन हो चुका है, स्थानीय लोगों का वहां रहना और जीना मुहाल है, कठिन स्थिति हो गई है। सबकी शिकायत है कि सरकार इनके खिलाफ कार्रवाई करे, बावजूद अभी तक पुलिस ने किसी भी प्रकार का बल प्रयोग इन 3 धरना स्थलों पर नहीं किया है। क्या इसे राकेश टिकैत या कोई झुठलाएंगे? अगर नहीं तो फिर 700 लोगों के मरने की बात किस आधार पर कर रहे हैं आप? अगर लोगों को बुला बुलाकर, उनको गलत तरीके से भेजकर, उनको ठंड में उनको व्यवस्था न कर उनको मरवाएंगे और सरकार पर आरोप लगाएंगे, तो फिर इसके लिए बहुत सारी व्यवस्थाएं हैं। ऐसा नहीं है कि सारी राजनीति और ताकत आपके पास है, दूसरे पक्ष में है जो अहिंसक तरीके से आपसे संघर्ष कर सकते हैं। लेकिन ये सोचने की बात है कि आखिर हमारे देश में आंदोलनकारियों को भारत से समस्या है क्या, कि विदेशी हस्तक्षेप चाहते हैं? एक समय था जब ग्रेटा थनबर्ग, रेहाना,
मियाँ खलीफा जैसे लोगों का हस्तक्षेप आया और उस पर तालियां बजाई गई। और लाल किले पर जो हुआ हमने देखा। एक समय कश्मीर के अलगाववादी यही अमेरिका, ब्रिटेन सबके हस्तक्षेप की मांग करते थे। पूर्वोत्तर के जो देश विरोधी तत्व हैं, जो भारत को तोड़ना चाहते हैं, वो भी दुनिया से हस्तक्षेप की मांग करते थे। जो भारत को तोड़ने वाले पाकिस्तान और दूसरे देशों के लिए बनाए गए खालिस्तान के नाम पर खालिस्तानी मूवमेंट चलाने वाले आतंकवादी और अलगाववादी भी विदेशी हस्तक्षेप चाहते थे। तो क्या राकेश टिकैत उन्हीं की श्रेणी में शामिल होना चाहते हैं? ये तो जवाब देना पड़ेगा। कल हो सकता है ये तालिबानों को कहे कि आओ और भारत सरकार पर दबाव डालो कि भैया हमारी बात सुने। कल ये पाकिस्तान से भी कह सकते हैं कि सुने, कल चीन से भी कह सकते हैं। हमने फारूक अब्दुल्ला को सुना ही कि कश्मीर के लिए हमको आवश्यकता होगी तो हम चीन से भी मदद ले सकते हैं। तो इस प्रकार के लोग भारत में, भारत एक लोकतांत्रिक देश है, संविधान के तहत हमारा देश चलता है, किसी को भी अपनी बात रखने का अधिकार है या हिंसक तरीके से आंदोलन करने का अधिकार है। हालांकि सड़क घेर करके, सड़क लंबे समय तक जाम करके, वहाँ तंबू गाड़ करके, अस्थाई निर्माण करके आप कोई आंदोलन नहीं करते, आप कानून को तोड़ते हैं। बावजूद पुलिस सहन कर रही है। इसलिए ये बयान आपत्तिजनक है। राकेश टिकैत संभल जाएं। इस प्रकार का बयान भारत स्वीकार नहीं करेगा। ऐसा नहीं हो कि इस समय जिन राजनीतिक दलों को और जिन एनजीओ, जिन अलग अलग संगठनों, नेताओं के बल पर आप कूद रहे हैं, कल वो भी आपका साथ छोड़ दे, क्योंकि उनके लिए भी कठिन हो जाएगा जवाब देना जनता के बीच कि भाई हमारे देश की लड़ाई में ये विदेशी नेता के हस्तक्षेप की क्या मांग है। और जो बिडेन को पता है, वो जो बिडेन कुछ बोलेंगे, कमला हैरिस के बारे में भी इस देश में कह रहे हैं अब तो मानवाधिकार की आवाज उठाएंगी, वो तो धार्मिक स्वतंत्रता की आवाज उठाएंगी। कश्मीर का उन्होंने कुछ नहीं किया, मोदी के स्वर में स्वर मिला दिया। इसी प्रकार से जो दूसरा मामला है मित्रों, वो भी इसी प्रकार से गंभीर है, क्योंकि वहां आज विचित्र स्थिति पैदा हो गई। वहां बैठ करके भारत के विरोध में खूब बयानबाजी हुई, वहां मानवाधिकार का उल्लंघन हुआ है, वहां ये हुआ है, मुसलमानों पर अत्याचार हो रहा है। लेकिन दो सांसद बॉब ब्लैकमैन और थेरेसा बिलियर्स, दोनों ने पूरा आंकड़े रख के वहां पोल पट्टी खोल दी है। और उसमें थेरेसा बिलियर्स ने कहा है कि मानवाधिकारों के हनन की ठीक से जांच करने के सवाल जो उठाए जा रहे हैं, उसमें कहा कि पिछले साल कश्मीर में तो चुनाव हुए, वो सकारात्मक थे, उसमें न गोली चली न लाठी चली। उन्होंने बहुत सारे आंकड़े दिए हैं। उन्होंने कहा है कि एक लोकतंत्र के रूप में जहां धार्मिक अल्पसंख्यकों को पूर्ण संवैधानिक सुरक्षा प्राप्त है और कानून को बहुत महत्व देते हैं, ये उन्होंने कहा है। उन्होंने कहा कि भारत की जो को न्यायालय है, संसद है, वो मानवाधिकारों के हनन की ठीक प्रकार से जांच करने में सक्षम है। तो अब वहाँ के भी सांसद हैं जिनको मालूम है कि कश्मीर में क्या हो रहा है। उन्होंने बता तो दिया कि जिसको आप धार्मिक अल्पसंख्यक कहते हैं, हालांकि कश्मीर में मुसलमान धार्मिक अल्पसंख्यक नहीं है, वहाँ वो बहुसंख्यक हैं, उन पर किसी प्रकार के अत्याचार की बात नहीं है। बताया भाई यहाँ तो मानवाधिकार संगठन है, वहाँ के न्यायालय हैं, इसलिए उन्होंने पूरी बात को स्वयं ही खारिज कर दिया है। हालांकि हमारे वहाँ के उच्चायोग ने भी उन सब की आलोचना की है, लेकिन ब्रिटेन के सांसद ही जब खाली कर रहे हैं तो इनका खंडन कर रहे हैं, तो फिर हमारे लिए बहुत चिंता का विषय नहीं होना चाहिए, क्योंकि सच दुनिया के सामने पहुंच रहा है। उसी प्रकार से जो बॉब ब्लैकमैन है, उन्होंने तो कहा है कि 370 हटाने के बाद तो वहां स्वतंत्रता विशेष रूप से बहाल हुई। उन्होंने ये कहा है कि जिस सेना की हम लोग आलोचना कर रहे हैं यहाँ, उस सेना ने कश्मीर के तालिबानीकरण होने से रोका है। अगर वहां से सेना हटा दी जाए तो उसको अफगानिस्तान बना दिया जाएगा। तो ये दो सांसदों के बयान बताते हैं कि भारत ने कश्मीर को लेकर जो कूटनीति की है उसका असर हुआ है, लोग प्रभावित हैं। वहां जो विदेशी राजनयिकों के दौरे कराए गए उनसे भी असर पड़ा है। और अब चाहे पाकिस्तान या उसके समर्थकों का कश्मीर राग अब नहीं चलने वाला है। तो ये हमारे लिए अत्यंत ही आश्वासन का और आशादायी संकेत है।
और हमारे लिए निश्चिंत होने का विषय हम कूटनीति करेंगे। और बाकी अगर कोई आलोचना करता है तो करे, कश्मीर हमारा आंतरिक मुद्दा है। हमारे देश में संविधान धर्म, व्यक्ति, क्षेत्र, जाति, नस्ल सबके बीच समानता की बात करता है। कश्मीर को विशेषाधिकार का कोई मायने नहीं है। कहीं के संस्कृति और सभ्यता और धार्मिक विशेषताओं की रक्षा के लिए अगर विशेषाधिकार चाहिए तो उसमें कहीं कोई समस्या नहीं है, लेकिन भेदभाव करने वाला विशेषाधिकार नहीं चलेगा। और इस नाते दुनिया को समझ जाना चाहिए, दुनिया समझी भी है कि 370 भेदभाव को बढ़ावा देने वाला, कश्मीर के अलगाववाद को बढ़ावा देने वाला, वहां आतंकवाद को समर्थन और सहयोग देने वाला तथा पाकिस्तान जैसे देशों के प्रायोजित आतंकवाद को ताकत देने वाला कानून था, संविधान का प्रारूप था, जिसे वहां से खत्म किया गया है। धन्यवाद मित्रों।